सोचिए जरा, एक सुनसान हाईवे और चारों तरफ सिर्फ चांद की रोशनी फैली हुई है। हवा में एक अजीब सी खामोशी है, लेकिन ये शांति वाली नहीं, बल्कि किसी अनहोनी का इशारा देने वाली खामोशी है। आज हम एक ऐसी ही रात की कहानी में उतरेंगे, जिसने एक बाप बेटे की जिंदगी को हमेशा के लिए एक डरावने सपने में बदल दिया। तो बस यहीं से हमारी कहानी उस खौफनाक माहौल में दाखिल होती है। एक ऐसा सन्नाटा जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावना महसूस होता है, खासकर तब जब आपके चारों तरफ घना जंगल हो और दूर दूर तक कोई और नजर ना आ रहा हो। तो कहानी में है दो लोग, 40 साल के ऋतिक सक्सेना और उनका 12 साल का बेटा नन्नू। दोनों एक बुलेट पर सवार होकर घर की तरफ जा रहे हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये रास्ता उन्हें घर नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया की दहलीज पर ले जाएगा जहां से लौटना नामुमकिन है। और जैसे ही ऋतिक ने इंजन बंद किया ना, अचानक एक सन्नाटे की लहर ने उन्हें घेर लिया। उसी पल नन्नू के दिल में पहली बार एक अनजाना सा डर घर कर गया। जंगल की वो खामोशी अब सुकून नहीं, बल्कि किसी ठंडे जहरीले एहसास की तरह लग रही थी। तो इसी अजीब से सन्नाटे के बीच नन्नू अपने पापा से वो सवाल पूछ ही लेता है जो उसे कब से परेशान कर रहा था, कि आखिर माँ ने इसी सड़क से आने के लिए मना क्यों किया था। और यहीं से एक पुरानी भूली बिसरी कहानी की परतें खुलना शुरू होती हैं। नन्नू के इसी मासूम से सवाल के जवाब में ऋतिक उस इलाके की एक पुरानी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। उन्हें क्या पता था कि जिस कहानी को वो सिर्फ एक कहानी समझ रहे थे, उसी रात वो उनकी हकीकत बनने वाली थी। ऋतिक उसे समझाते हैं कि तिमिरना एक दूसरी दुनिया है, मतलब अंधेरे की दुनिया। और कहानियों के मुताबिक 1945 में इसी जंगल में उस दुनिया का एक दरवाजा खुल गया था, जिससे एक शैतानी ताकत हमारी दुनिया में आ गई। अब इस राक्षस का काम करने का तरीका ही सबसे डरावना है। ऋतिक बताते हैं कि ये काल नाम का छलावा लोगों को उनके सबसे बड़े डर का वहम दिखाता है। वो डर से ही अपनी ताकत खींचता है। और सबसे सबसे खौफनाक बात यह है कि उसे बच्चों का डरा हुआ दिल सबसे ज्यादा पसंद है। अभी ऋतिक ये कहानी बता ही रहे होते हैं कि तभी एक जोरदार धमाके की आवाज अंधेरे को चीर देती है। बाइक का टायर फट चुका था। ऋतिक ने बड़ी मुश्किल से बाइक को संभाला और वो एक दर्दनाक चीख के साथ रुक गई। और मानो इतना काफी नहीं था, ठीक उसी वक्त पास के कब्रिस्तान के घंटाघर से आधी रात के 12 बजने की घंटियां बजने लगती हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि किस्मत उन्हें सबसे गलत वक्त पर सबसे गलत जगह पर ले आई है। नन्नू की नज़र जैसे ही कब्रिस्तान के अंदर जाती है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। एक कब्र के पास ठीक उसी की शक्ल का कोई और खड़ा था। ये देखकर उसके मुंह से बस यही निकला, अगर मैं यहां हूं तो वो कौन है। लेकिन वो हमशक्ल, वो कोई आम लड़का नहीं था। उसकी स्किन एकदम सफेद थी, जैसे शरीर में खून ही ना हो। उसका चेहरा किसी लाश की तरह था। पर जैसे ही ऋतिक उस तरफ देखने के लिए मुड़े, वो हवा में गायब हो गया। और जैसे ही ऋतिक का ध्यान टायर की तरफ गया, बस उसी पल उस शैतानी ताकत ने अपना खेल शुरू कर दिया। उसने बाप और बेटे दोनों की हकीकत को दो अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया। तो उस छलावे ने किया क्या? उसने दोनों के लिए दो अलग अलग दुनिया बना दी। ऋतिक को लग रहा था कि नन्नू पागलों की तरह चिल्लाता हुआ कब्रिस्तान में भाग गया है। वहीं दूसरी तरफ नन्नू को दिख रहा था कि उसके पापा और बाइक गायब हो चुके हैं और पापा जैसा दिखने वाला एक राक्षस उसे अपनी ओर बुला रहा है। तो अब सिचुएशन ये थी कि दोनों एक दूसरे को ना तो ठीक से देख पा रहे थे, ना सुन पा रहे थे। वो दोनों पूरी तरह से उस शैतान के जाल में फंस चुके थे, अपने ही बनाए गए डरावने सपनों में कैद। और अब कहानी का वो हिस्सा आता है जहां ये दोनों अलग अलग हकीकतें एक दूसरे से टकराती हैं, और जो होता है वो बहुत ही भयानक है। तभी अचानक नन्नू का भ्रम टूट जाता है। उसे सामने अपने असली पापा ऋतिक दिखाई देते हैं। वो बेचारा खुश हो जाता है और उन्हें गले लगाने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन ऋतिक का भ्रम अभी नहीं टूटा था। वो अब भी उस छलावे के काबू में थे और उन्हें अपना बेटा नहीं दिख रहा था। उन्हें दिख रहा था नन्नू के कपड़ों में एक 3 फुट का कंकाल, जो जोर जोर से हंसते हुए उन पर हमला करने के लिए आ रहा था। अब सोचिए, इस डरावने मंजर को देखकर ऋतिक की क्या हालत हुई होगी। उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। बस खुद को बचाने के लिए वो घबराकर सड़क के किनारे से लकड़ी का एक भारी टुकड़ा उठा लेते हैं और ऋतिक अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दौड़ती हुई चीज के सिर पर वार कर देते हैं।
और तभी उन्हें एक दर्द भरी जानी पहचानी चीख सुनाई देती है और उनका भ्रम एक झटके में टूट जाता है। ऋतिक जब देखते हैं तो जमीन पर कोई कंकाल नहीं था। वहां उनका अपना बेटा नन्नू पड़ा था, जिसका सिर फट चुका था। बस ये देखते ही वो पागलों की तरह रोने लगते हैं। उस छलावे का खेल कामयाब हो चुका था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। वो शैतान सिर्फ डर से नहीं मानता, उसे तो पूरी तबाही चाहिए थी। तो जब पुलिस आती है, वो छलावा अपना आखिरी सबसे घटिया दांव चलता है। जो पुलिस वाले आते हैं उन्हें इस इलाके की कहानी पता थी, लेकिन छलावा वो अब भी ऋतिक के दिमाग के साथ खेल रहा था। उसे जीप के बाहर नन्नू दिखाई देता है और अपने बेटे तक पहुंचने की आखिरी उम्मीद में ऋतिक चलती जीप से कूद जाते हैं सीधा एक गहरी खाई में। और दूर खाई के पास खड़ा वो काल का छलावा जोर जोर से हंस रहा था। उसका शैतानी खेल एक परफेक्ट और दर्दनाक अंत के साथ पूरा हुआ था। एक ही रात में उसने 2 जानें ले ली थीं। तो सवाल ये उठता है कि ये छलावा है क्या? क्या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है जो लोगों को उस सड़क से दूर रखने के लिए बनाई गई है, या फिर वो शैतानी ताकत आज भी उस हाईवे के अंधेरे में किसी और के गुजरने का इंतजार कर रही है?